अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं आपको शर्ट बनाने का तरीका बताऊंगी जो कि आपको थंबनेल पे नज़र आ रही है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसी शर्ट मैं बनाऊंगी। तो शर्ट की मैंने सबसे पहले लेंथ ली है, इसके साथ से मैंने बाजू अलहदा कर ली है। लेंथ मैंने इसकी लंबी रखनी है क्योंकि आपको जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल पाँव तक शर्ट आएगी, तो इस वजह से इसकी जो लेंथ है वो मैंने जो नॉर्मल शर्ट होती है उससे ज़्यादा ली है। मैंने 40 इंच ली है, आप अपने नाप के हिसाब से लेंगी। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने डबल करके 15 इंच ली है। इसमें क्योंकि फ़िटिंग नहीं होगी, ये शर्ट खुली आएगी, तो आप ज़्यादा कपड़ा लें। लंबाई और चौड़ाई के बाद अब मैं इसके तीरे का निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे। आपको मैं निशान लगाने का तरीका सिर्फ बता रही हूँ, निशान आप अपने नाप के हिसाब से ही लगाएंगी। उसके बाद मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ 10 इंच पे, क्योंकि इस शर्ट में कोई भी फिटिंग नहीं आएगी। तो नॉर्मल जो फिटिंग वाली शर्ट होती है उससे मैंने इसे 3 इंच खुला रखा है, तो 10 इंच पे मैंने निशान लगाया है। आप अपनी नॉर्मल शर्ट के नाप से इस शर्ट की चेस्ट को 3 या 4 इंच खुला रखेंगी। अब मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे। तीरे का निशान मैंने नॉर्मल शर्ट जितना ही लगाया है, यानी 14 इंच इसका तीरा बनेगा। सिर्फ इसकी जो चेस्ट का निशान है वो मैंने खुला रखा है 3 इंच। अब मैं ऊपर कंधे का निशान लगा रही हूँ तिरछा करके। 4.5 इंच मैंने इसका ऊपर से कंधा रखा है। अब मैं गले का निशान लगा रही हूँ 2 इंच इसकी गहराई है और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। या आप अपने नाप के हिसाब से सारे निशान लगाएंगी। उसके बाद अब मैंने कमर का निशान नहीं लगाना। इस शर्ट में हम कमर का निशान नहीं लगाते क्योंकि इसमें हमने फिटिंग नहीं बनानी। तो हमने ऊपर आर्म होल से इस तरह से एक तिरछी लाइन लगानी है। ऊपर से देखिए इसकी 2.5 इंच चौड़ाई है और नीचे आके बिल्कुल ये एंड पे ख़त्म हो गई है। अब मैं फ्रंट साइड के आर्म होल की 1/2 इंच की कटिंग करूँगी, उसके लिए मैं निशान लगा रही हूँ 1/2 इंच। आर्म होल की हमने सिर्फ फ्रंट साइड से कटिंग करनी है। अब मैं नीचे से कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल मैंने एंड से साथ साथ से शुरू किया है। अब जिस तरह से हमने इसकी लाइन लगाई थी उसके ऊपर ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आर्म होल की कटिंग देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ गोलाई में। ये आपको मैं डिटेल में पहले सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। कट लगा लिया है। अब मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। अब हमने जो आर्म होल की कटिंग करनी है फ्रंट साइड की, उसके लिए मैंने कपड़ा बैक साइड का अलहदा कर लिया है। सिर्फ फ्रंट साइड की मैं 1/2 इंच की आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। ऊपर से कंधे की भी थोड़ी सी करनी है। गले का कट। अब देखिए गला मैंने बुकरम पे काट के कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। मैंने गला इस शेप में बनाया है। आप किसी भी शेप में जो आपको पसंद हो आप गला बना सकती हैं। तो कपड़े पे चिपकाने के बाद मैंने फालतू कपड़े की साइड से कटिंग की है और 1/2 इंच जो मैंने फालतू कपड़ा रखा था उसको फोल्ड करके मैंने इस्त्री कर लिया है। इस्त्री कर लें ताकि आपके काम में फिनिशिंग आए। अब मैं शर्ट पे इसको रख के सिलाई लगा रही हूँ। पिन्स मैंने लगा ली थी साथ ही, ताकि जब मैं सिलाई लगाऊं तो ये हिले ना। तो अब मैं बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद अब जो फालतू कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है, 1/2 इंच कपड़ा आप छोड़ें। सेंटर का कट लगा रही हूँ जिस तरह से बुकरम की कटिंग है। अब मैं कट्स लगा रही हूँ। ये कट्स आप लाजमी लगाएं सारी गोलाई में, इससे इसको सीधा करने में आसानी रहती है। अब मैं सीधा कर लूँगी इसको। इसके किनारे अच्छी तरह से निकालने हैं। अब इसके साथ डिज़ाइनिंग करने के लिए ये मैंने लेस ली है, ये ऑर्गेन्जा पे बनी हुई है। ये मैं बाजुओं पे और शर्ट पे इससे डिज़ाइनिंग करूँगी। एक चौड़ी है और एक की चौड़ाई कम है। इस तरह से ये मैंने 2 लेसें ली हैं। अब मैं गले की ऊपर की सिलाई लगा रही हूँ। उस गले को सीधा करने के बाद ये सिलाई आप हाथ पे भी लगा सकती हैं और मशीन पे भी। मैं मशीन पे लगा रही हूँ, आप हाथ पे भी लगा सकती हैं। ये देखिए इस तरह से नीचे वाला कपड़ा आपने बिल्कुल बराबर रखना है ताकि वो अच्छी तरह से सिलाई में आए। अगर वो सिलाई से निकल गया तो सारा गला ख़राब होगा।
अगर ये सिलाई आपको मशीन पे लगाना मुश्किल लग रही है तो ये फिर आप उल्टी तरफ से हाथ पे लगा सकती हैं। इस तरह से देखिए मैं नीचे वाले कपड़े को साथ साथ देख रही हूँ ताकि वो सिलाई में आए। ये देखिए उल्टी तरफ से ये सारा कपड़ा सिलाई में आया है, या इस तरफ से आप इसको हाथ पे भी लगा सकती हैं। अब गले के सेंटर से मैंने 15 इंच का एक निशान लगाया है, यहाँ तक मैं लेस लगाऊंगी। लेस का जो ऊपर सादा फालतू कपड़ा था वो मैंने फोल्ड करके इस्त्री कर लिया है, ताकि जब मैं इसको शर्ट पे लगाऊं तो मुझे साथ साथ फोल्ड ना करना पड़े, उस तरह से थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसको मैंने ऊपर से फोल्ड करके इस्त्री कर लिया है। अब वो सारा कपड़ा अंदर चला गया है और अब सुई की मदद से मैं आराम आराम से गोलाई में लेस लगा रही हूँ। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गैप दिया है। अब इसका किनारा आप देखिए मैं किस तरह से फोल्ड करूँगी इसे बिल्कुल एंड पे ला के फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से आपका किनारा बहुत ज़्यादा सफाई से बनेगा। अब इसी किनारे से हमने बिल्कुल सामने की तरफ सिलाई लेके आनी है ताकि इसका किनारा सफाई से बने। आपने इस तरह से इसको सामने लेके आना है सिलाई को, फिर उसे वापस लेके जाना है। आपने लेस को बिल्कुल भी खींच के नहीं लगाना, लेस को आपने ढीले हाथ पे लगाना है। पीछे से मैं कपड़े को पकड़ रही हूँ। पंद्रह इंच तक ला के फिर मैं इसका किनारा बनाऊंगी। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और फिर उसे दोबारा फोल्ड करना है। ये किनारा आपने यहाँ से बहुत ज़्यादा सफाई से बनाना है, लेस को ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा नहीं करना। ये देखिए इस तरह से मशीन को मैंने मोड़ लिया है। ये देखिए कितनी सफाई से इसका किनारा बना है और लेस भी यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठी नहीं हुई। आप देखिए बिल्कुल मैंने लेस को बराबर रखा है, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। और कोना देखिए किस तरह से बना है। आप दूसरा किनारा भी बिल्कुल पहले वाले तरीके से ही बनाऊंगी। बिल्कुल एंड पे लाके लेस को आपने मोड़ना है। मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ, आप यहाँ पे कपड़े की पट्टी भी लगा सकती हैं। आप देखिए दूसरी तरफ मैं सिलाई लगा रही हूँ लेस के, और ये सिलाई सिर्फ मैं गोलाई में लगाऊंगी। ये लंबाई में मैंने ये वाली सिलाई नहीं लगानी। दोनों गोलाइयों में मैंने दूसरी तरफ लेस की सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब मैं बाजू तैयार करूँगी। बाजू की सीधी तरफ मैं लेस लगा रही हूँ। ये देखिए लेस को मैंने इस तरह से रखा है। अब उल्टी तरफ से देखें, इसको मैंने फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अब मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। उल्टी तरफ से इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब इसे के ऊपर मैं दूसरी लेस भी लगाऊंगी। लेस को मैं साथ साथ फोल्ड कर रही हूँ ऊपर से। गले पे जो लेस लगाई है उसका फालतू कपड़ा मैंने पहले ही फोल्ड करके इस्त्री कर लिया था, लेकिन जो अब मैं बाजू पे लगा रही हूँ इसका मैं साथ साथ कर रही हूँ। आप इसका भी पहले कर सकती हैं फोल्ड करके इस्त्री, इस तरह से आसानी रहती है। अब 1 इंच गैप दे के एक और मैं लेस लगा रही हूँ इसके ऊपर। इस तरह से आपके बाजू फैंसी बन जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे।
लेस के बस मैं यही 3 स्टेप्स लगाऊंगी। उसके बाद मैं कंधे जोड़ रही हूँ शर्ट के। कंधे जोड़ने के बाद अब मैं साइड की सिलाइयाँ लगा के शर्ट को बंद कर लूँगी। ऊपर से मैंने सिलाई 1 इंच से शुरू की है, 1 इंच गैप रख के। आप जैसे जैसे देखें मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, मैं इसका जो फासला है वो कम करती जा रही हूँ। बिल्कुल एंड पे हमने इसका फासला बिल्कुल कम कर देना है, यानी कि हमने तिरछी सिलाई लगानी है। उसके बाद अब मैं बाजू की सिलाई लगा रही हूँ 1/2 इंच के गैप से। बाजू की सिलाई लगाने के बाद इसको मैं शर्ट से अटैच कर रही हूँ। अब मैं बैक साइड का गला तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने कपड़े की तिरछी पट्टी काटी है, इसको इस तरह से मैं शर्ट के साथ लगा रही हूँ। बैक साइड का गला बनाने के लिए आप हमेशा कपड़े की तिरछी पट्टी ही लें, सीधी पट्टी से पिछला गला नहीं बनता। तो एक सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से आपने फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से सफाई से इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके तीसरी सिलाई लगानी है। जब आप तिरछी पट्टी लेंगी तो आपकी पिछले गले की गोलाई बहुत ज़्यादा सफाई से बनेगी। अगर आपने सीधा कपड़ा लिया, सीधी पट्टी कपड़े की ली, तो उस तरह से इसको फोल्ड करने में भी मुश्किल होगी और गला आपका सफाई से नहीं बनेगा। इसके बाद बैक साइड का गला बिल्कुल तैयार है। अब मैं नीचे दामन के ऊपर लेस लगा रही हूँ। ये लेस मैं गुम सिलाई से लगाऊंगी। लेस को कपड़े पे रखने के बाद नीचे जो फालतू कपड़ा आ रहा है उसको मैं फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से पूरी सिलाई लगाने के बाद इसको मैं सीधा करके एक सिलाई सीधी तरफ से लगाऊंगी। ये देखिए शर्ट तैयार है। ये बिल्कुल वैसी शर्ट बनी है जैसी आपको थंबनेल पे नज़र आई है। नीचे मैंने इसके टसल्स लगा लिए हैं, वूल के, ये मैंने खुद बनाए हैं। ये शर्ट पहनने के बाद बिल्कुल खुली खुली आएगी, इसमें कोई भी फिटिंग नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।